इस वाले पे थे। सर नाइन्थ पे थे। हाँ बोलो। शिवम कुछ बोल रहे थे। सर नो, मैं ये कह रहा था कि नाइन्थ क्वेश्चन पे थे। हाँ नाइन्थ क्वेश्चन पे थे। देखते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। कौन पढ़ेगा जल्दी से। अर्शी पढ़ो। Yes, sir. Consider the lines L1 and L2 defined by L1 x root 2 plus y minus 1 equals to 0 and L2 x root 2 minus y plus 1 equals to 0. For a fixed constant lambda, let C be the locus of a point P such that the product of the distance of P from L1 and the distance of P from L2 is lambda square. The line y एक equals मिनट रुक 2x जाते हैं। plus अभी 1. रुक जाते हैं अर्शी अर्शी रुको रुको। Yes, sir. देखो मेरे को बोला कि सी जो है लोकस है पी का। तो मैं पी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई अगर माने मैंने। तो पी का डिस्टेंस किससे इससे। और पी का डिस्टेंस इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी एक्स रूट टू प्लस वाई प्लस वाई माइनस वन डिवाइड बाय रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कितना हो गया रूट थ्री इंटू दूसरा क्या आया एक्स रूट टू माइनस वाई प्लस वन डिवाइड बाय रूट थ्री। ये आ गया किसके बराबर लैम्डा स्क्वायर के बराबर। ये बात तो क्लियर होगी शायद। यस सर। ठीक है। ये आ गया इतना डिस्टेंस ये दे रखा है। अब ये वाली सारी चीजें आ गई। चलो अब क्या बोला है आगे। आगे अर्शी पढ़ना। द लाइन। Yes, sir. The line y equals to 2x plus 1 meets C at 2 points R and S, where the distance between R and S is under root 270. At the चलो perpendicular अभी बस यहीं bisector, तक यहीं तक यहीं तक यहीं तक yes, यहीं sir. तक। अब ये लाइन जो है वाई इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन इस इन दोनों इस कर्व को मीट करती है। पहले इस कर्व को निकाल लेते हैं। ये मेरे हिसाब से बनेगा एक्स रूट टू का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर विद मॉड में। ठीक है ना पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। अब ये जो लाइन है y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन इस कर्व को मीट करती है कहाँ पे दो पॉइंट्स पे r और s पे। y की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ पॉइंट निकालने के लिए आर एस टू एक्स प्लस वन डाल सकता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड में इक्वल टू थ्री लैम्डा स्क्वायर। ये हो गया हमारा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर का मॉड इज इक्वल्स टू थ्री लैम्डा स्क्वायर। तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया थ्री लैम्डा स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई रूट थ्री बाय रूट टू लैम्डा प्लस माइनस। ठीक है कि नहीं। यस सर। सही है। आर पॉइंट जो आया आर पॉइंट को अगर हम देखते हैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं रूट थ्री बाय रूट टू लैम्डा वाई की वैल्यू टू एक्स प्लस वन। तो टू रूट थ्री बाय टू लैम्डा प्लस वन। ये देखना आर को एस को लिखूंगा माइनस रूट थ्री बाय टू लैम्डा कॉमा माइनस टू रूट थ्री बाय टू लैम्डा प्लस वन। देखना ये बात क्लियर है कि नहीं। सही है। अब आर और एस का डिस्टेंस जो आएगा आर एस का डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास जल्दी बोलो। 270 दे रखा है तो यानी ये हो गया। अगर अंडर रूट में अगर लिखते हैं टू रूट थ्री बाय टू लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मेरे हिसाब से ये तो कट जाएगा वन। कितना आएगा हमारा वन वन कट जाएगा टू रूट थ्री बाय फोर रूट थ्री बाय रूट टू लैम्डा इसका होल स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो आर एस की वैल्यू जो आई हमारी वो कितनी आई। ये आ गई कितना टू का स्क्वायर फोर फोर इंटू थ्री बाय टू लैम्डा स्क्वायर। और दूसरा क्या आया हमारे पास फोर फोर द सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू थ्री बाय टू लैम्डा स्क्वायर। तो अगर देखा जाए टू टू द टू एट द मेरे हिसाब से अच्छा अंडर रूट में नहीं है अंडर रूट में आर एस का स्क्वायर दे रखा है ना कि आर एस की वैल्यू रूट टू अच्छा आर एस की वैल्यू अंडर रूट के अंदर। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है मेरे हिसाब से
रूट के अंदर 30 लैम्डा स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल टू रूट 270। ये बात देखना, समझ आ गई बात? यस सर। तो अगर ये कितना आ रहा है, तो फिर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ जाएगी सर। लैम्डा की वैल्यू 39 लैम्डा स्क्वायर पूछे। यस सर। हाँ, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 9। अर्शी, बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, हिमांग बात क्लियर है? ठीक है। अब एक बार ये ना दूसरा क्वेश्चन ही इसी का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, वो देखते हैं। हिमांग पढ़ियो। Let the perpendicular bisector of R and of RS meet C at two distinct points R dash and S dash. Let D be the square of अच्छा, the एक distance मिनट between एक R मिनट dash. एक मिनट। आर और एस पॉइंट जो आए थे वो क्या क्या आए थे वो देख लेते हैं। पहले आर क्या आया था? √3/√2 लैम्डा कॉमा 2 √3/2 लैम्डा प्लस 1, यही आया था। दूसरा पॉइंट क्या आया था? नेगेटिव √3/2 लैम्डा -2 √3/2 लैम्डा प्लस 1। अब इसका क्या बोला है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका क्या बोला है? लेट द Perpendicular bisector. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस मीट सी। कर्व की इक्वेशन मेरे हिसाब से थी हमारे पास 2x² माइनस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, यही था ना शायद? Yes, sir. चलो, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मिड पॉइंट क्या आएगा, डब्ल्यू पॉइंट क्या आएगा, जल्दी बोलो। 0, Root. Yes, sir. 1, सही है। Yes, sir. और अगर स्लोप देखा जाए, आर Book एस the का स्लोप product. क्या होगा? एस आर का स्लोप कितना होगा? ऊपर आएगा 4√3/2 लैम्डा, नीचे By आएगा 2 root 2 3 by 2 then. √3/2 लैम्डा। दोनों को कट के 2 आया। इसका स्लोप कितना हो गया? -1 by 2. तो अब इक्वेशन क्या हो गई? y-1/x-0 इज इक्वल टू -1/2। इतनी बात क्लियर? Yes, sir. तो इक्वेशन हो गई 2y - 2 इज इक्वल टू -x, 2y प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन किसकी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अब ये इस कर्व को मीट करता है किस पॉइंट्स पे बताओ? आर डैश और R. सी S डैश। dash. R dash. और आर डैश और सी डैश का डिस्टेंस क्या है? डी जो है वो क्या D. है? D. डी जो है वो R क्या है? dash is square of आर डैश distance. सी डैश का एस डैश का स्क्वायर है, यही है ना? कर सकते हैं कि नहीं? पॉइंट निकाल सकते हैं कि नहीं? एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू डाल दो, y-1 तो इधर से निकल के आ ही रहा है ना। y-1 इज इक्वल टू कितना आ गया? -(x/2) डाल सकते हो कि नहीं? Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता ये इस क्वेश्चन में कोई डाउट होना चाहिए। सही है? ठीक है, अगर बात Yes, sir. क्लियर है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लो एक बार गर्व। गर्व, मैं स्क्रीन को थोड़ा टेढ़ा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना जगह नहीं मिल रही लिखने को। अच्छा गर्व, तेरी स्क्रीन में वैसे नहीं होती, स्ट्रेचिंग नहीं हो रही? रुक एक मिनट, मैं टेढ़ा ही करता हूँ। सर मतलब मैं क्या करूँ, उसको छोटा करूँ बड़ा करूँ? थोड़ा सा छोटा कर दे, हल्का सा छोटा कर दे, और थोड़ा सा ऊपर कर दे। हाँ बस बस बस, बहुत है, इतनी जगह मिल जाएगी, बहुत है। क्वेश्चन पढ़ेगा। ये क्या होता है शिवम, क्वेश्चन पढ़। Yes, sir. For any 3 by 3 matrix, let mod of determinant of m denote the determinant of m. Let e equals to 1 2 3 2 3 4 8 13 18 p 1 0 0 0 0 1 0 1 0 f equals to
1 3 2 8 18 13 2 4 3. If Q is a non-singular matrix of order 3 by 3, then which of the following statements is are true? Option A, अच्छा F शिवम, एक equals, बार शिवम ऑप्शन छोड़ दे। शिवम, क्यू इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? so इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है ना? यस सर। सही है। यस सर। अच्छा, अब चॉइस पहली देखते हैं, मल्टी करेक्ट है ना? पहली चॉइस देखते यस हैं, सर। पहली चॉइस क्या है? एफ इक्वल टू सर पीईपी। एफ इक्वल टू पीईपी। एक बार चेक कर ले, एफ इक्वल टू पीईपी आ रहा है कि नहीं। चेक कर यस। लेते हैं। पी कितना? 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ई कितना है? ई है हमारा 1 2 3 1 2 3 2 2 3 3 4। 4 8 13 18 8 13 18। ठीक है, और पी कितना है हमारा फिर? 1 0 0 0 0 1 0 1 0। एक बारी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आया जल्दी बता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। सर ऊपर आएगा 1 पहले वाला तो 1 2 3 आएगा। 1 3 2। दूसरा वाला क्या आएगा? सर 3 आएगा ना बीच में तो। 1, एक मिनट रुक जा। 1 3 फिर 2 अच्छा हाँ 1 3 2 1 3 2। ठीक है, अब दूसरा क्या आएगा? 2 4 3 2 4 4 और 3। 3 तीसरा क्या आएगा? 8 18 और 18 13। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 नहीं, बस सर 0 0 0 0 1 है 1 फिर और 0 1 0 0 1 0। 0। जल्दी बोलियो, इससे क्या आएगा? सर इससे आएगा 1 3 2 2 4 1 3 2 आएगा सर 1 ऊपर तो 3 2। 1 3 1 मल्टीप्लाई किया इससे 1 3 2 ही आएगा। हाँ, यस सर। और दूसरा क्या आएगा? सर दूसरे का आएगा 8 18 13 8 18 13। और तीसरा क्या आएगा? 2 4 3। 2 4 3। ये किसके बराबर है देखना एक बारी, है पी के एफ के के बराबर? बराबर। हाँ सर है। है। तो इसका यस सर। मतलब ये वाली चीज तो राइट है। अब पी स्क्वायर इक्वल टू आई प्रूव करना है। एक बार देख ले पी स्क्वायर को। पी यस स्क्वायर सर ये कितना? भी यही 1 आएगा 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0। बोलियो। ये हो जाएगा 1 0 0 हाँ, फिर आएगा 0 1 0। 0 1 0 0 0 1। ये बात यस बिल्कुल सर। ठीक बोल रहा था। इसका यस मतलब सर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ये कोई डाउट है? नो सर। हिमांग, Yes. हिमांग दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरे वाली चॉइस तू बोलेगा। या दूसरी चॉइस में क्या दे रखा है, जल्दी बता हिमांग। Determinant of EQ plus PFQ inverse equal to determinant of EQ plus determinant of PFQ inverse. ई क्यू का डिटर्मिनेंट प्लस पी एफ क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है। अच्छा, अब वैसे तो दो चीजों x प्लस वाई का डिटर्मिनेंट अगर दो मैट्रिक्स हैं इसके बराबर नहीं होना चाहिए, है ना? ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है। Yes, sir. अब देखते हैं इसको करते कैसे हैं, इसको छोड़ते हैं पहले। अब हमारे को पहले वाले में आ गया। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? पी पी। अच्छा, ई का डिटर्मिनेंट क्या है? ई का डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ कितना आ रहा है। एक बार यूज आ सकता है, क्या पता। ई और एफ का डिटर्मिनेंट मेरे हिसाब से सेम ही है, हाँ कि नहीं? सर ई तो जीरो आ रहा है। ई का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, एक बार चेक करना जल्दी से। सर वो पहले कॉलम देखो। में से दूसरे को माइनस कर दिया, फिर उसमें से तीसरे को, दूसरे में से तीसरे को, तो सेम बन गए। अच्छा, दो रो सेम बन गई है क्या? यस सर। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इक्वल टू 0 आ रहा है। एक बार चेक कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ई फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एफ और डिटर्मिनेंट ऑफ पी नहीं आ रहा, ये 0 ना। डिटर्मिनेंट ऑफ पी जो आएगा वो शायद माइनस -1 आ वन। रहा है। सर ई का 0 दो आ रहा है -1 और आएगा. टी का -1 आ रहा है। हाँ चलो, अब देखते हैं एक बारी सोच के देखते हैं। यानी पी एफ क्यू
अब यहाँ पे एफ की वैल्यू, अगर मैं, ये देखते हैं, एक मिनट रुक जा। पी एफ, अच्छा एफ की वैल्यू क्या है? पीई पी, एक बार देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा पी, फिर पी ई पी इंटू क्यू इनवर्स। देखना एक बार ये बात ठीक है? यस सर, ठीक है हिमांश? यस सर। पी स्क्वायर कितना है? पी स्क्वायर माइनस वन। पी स्क्वायर आई हाँ, पी स्क्वायर आई है और पी स्क्वायर वन है ना। है ना? हाँ तो जी। यानी ये बन गया ई पी क्यू इनवर्स प्लस ई क्यू का डिटर्मिनेंट। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? अगर ए। मैं डिटर्मिनेंट की बात करता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ ई कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या आया? डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ये बात समझ आ गई है हिमांश? यस सर। ये आंसर जीरो आ गया राइट साइड। यस सर। ठीक है ना? क्योंकि डिटर्मिनेंट ई की वैल्यू जीरो है। सही है? तो ये तो पहली लाइन से बोल सकते थे कि राइट साइड जीरो है। कैसे कैसे सर कैसे? सर डिटर्मिनेंट ऑफ ई और डिटर्मिनेंट ऑफ दोनों तो जीरो है। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ सॉरी सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ वी भी जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ एफ भी जीरो, पहले ही जीरो हो गया था। ये बात क्लियर है? ठीक है ना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपने क्या बोला अभी? मैंने बोला, जो तूने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। इसका मतलब ये गया पहले वाले का डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू प्लस यस। डिटर्मिनेंट ऑफ पी डिटर्मिनेंट ऑफ एफ डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ई जीरो है, तो आंसर पहली लाइन से जीरो हो रहा था राइट साइड का। ये बात तेरी ठीक है? ठीक है। यस सर। अब एलएचएस का देख लें एक बार, एफ की वैल्यू डाल दें इसमें। यस सर। ई क्यू, एक मिनट, ई क्यू, एक मिनट जाए, ई क्यू प्लस एफ की वैल्यू पी पी डालेंगे तो आएगा पी स्क्वायर ई पी क्यू इनवर्स, शायद यही होगा ना? यस सर। पी स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो ये हो गया ई क्यू प्लस ई कॉमन ई ले सकते हैं। पी क्यू इनवर्स। ई का ई कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा यस। डिटर्मिनेंट ऑफ ई प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट। और इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, तो इसलिए आंसर जीरो। इसका मतलब दोनों साइड बराबर है। ठीक है ना? ऑप्शन बी। यस सर। Yes, sir. चल, अब क्या होता है? गर्व, तू बोल। यस सर। गर्व, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? ई एफ का, क्यूब के डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन ईएफ के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ये तो मेरे हिसाब से अंडरस्टूड ही है। ये तो जीरो है डिटर्मिनेंट इसका, ये सर जीरो नहीं, ग्रेटर पहले देन जीरो। अंदर क्यूब है, पहले अंदर क्यूब है। तो भी क्या हो गया? ईएफ इंटू ईएफ, हाँ सर सेम बात। बात तो खत्म ही होगी ना? यस सर। ठीक है, तो ये जीरो ग्रेटर देन जीरो विच इज इनवैलिड स्टेटमेंट, इसका मतलब ये रॉन्ग होना चाहिए, है ना? हाँ सर गलत है। चल, अब एक बारी, अब डी ऑप्शन को देखते हैं। यस सर। सम ऑफ चल, डायगोनल एंट्रीज ऑफ तू ही पी बोल। हाँ बोल जल्दी, प्लस सम ऑफ एफ। क्या बोला है? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ पी इनवर्स ईपी प्लस एफ इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ई प्लस पी इनवर्स एफ पी। पहले ना इसकी डायगोनल एंट्रीज का सम देख लेते हैं। सही है? यस सर। ठीक है। अब पी यस सर। यस। इनवर्स ई पी, पी इनवर्स ई पी, अच्छा इसका मैं कुछ कर सकता हूँ? सर इस पर हम पी से, बोल बोल। एक सेकंड सर। सर पी इनवर्स और पी बराबर होगा ना, क्योंकि पी स्क्वायर आई के बराबर है। हिमांक, तेरी आवाज धीरे आ रही है बच्चे। बता, गर्व सर बोल फिर सकता है पी कुछ? इनवर्स ही निकालें। पी इनवरना थोड़ा सा बटा सकता तो है, इनवर्स तो निकलेगा ही निकलेगा। ईपी अगर करना है तो कर तो सकते ही हैं। उससे कम करना है तो
मेरे को लगता है इस प्रॉपर्टी से यूज कर लेना, कुछ हो सर जाए। सेकंड वाले में तो P हो इनवर्स जाएगी, P तो के उसको बराबर ही होगा पीईपी ना, रख क्योंकि देंगे। P स्क्वायर I के बराबर है। एक तो मिनट। ईपी क्या स्क्वायर क्या? हो जाएगा, तो 2 ही आ जाएगा। सर सेकंड वाले में नहीं जैसे वो एफ को अच्छा, पीईपी डाल दिया, सेकंड तो पी वाले में इनवर्स तो और ये पी हो तो गया कैंसिल। पी इनवर्स एफ पी। ई प्लस पी इनवर्स एफ कितना है? पी इनवर्स पी पी, ई पी। हाँ तो पी इंटू पी। ये हाँ तो तो आई, पी ये भी स्क्वायर आई। आई हो गया और ई पी इनवर्स प्लस पी भी आई हो ई, गया। 2 ई आ गया। 2 ई के डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो है वो कितना है? ई के डायगोनल एलिमेंट का सम कितना है? सर वो तो डबल हो जाएगा। 2, अब 1 + 3 + 18। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि पी इनवर्स पी ही होगा। यस सर, वो P स्क्वायर I के बराबर है ना। पी स्क्वायर आई, पी इनवर्स क्या क्या क्या? सर हम P ऐसा इनवर्स कह P के सकते हैं कि बराबर पी इनवर्स पी ही होगा, पी इनवर्स पी ही होगा मतलब? क्योंकि सर वो पी स्क्वायर आई आ रहा है हाँ, और पी इनवर्स पी भी आई है, तो पी पी इनवर्स पी इनवर्स। के बराबर होगा। हाँ हाँ बोल सकते हैं, ये पी ई पी हो गया फिर। हाँ, तो वो 2f के डायगोनल एलिमेंट का सम आ गया, वो सेम ये ही 2f और ई के डायगोनल एलिमेंट का सम सेम है ना? है। हाँ सर, यस। है ना? यस सर। यस सर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है ना, वैसे अगर सोचा जाए ना तो अटेम्प्ट करने में दिक्कत ही आएगी वहां पर। सर अगर ठीक है, मतलब ऐसे करें तो हो जाएगा, ये 3 4 5 मिनट में हो हो जाएगा, अगर जाएगा मतलब वैसे बिना ये। रुके सॉल्व करें। बट हाँ, इसके लिए मेरे को लगता है 4 to 5 मिनट्स लग जाएंगे। ठीक है, यस। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें एक बारी। यस सर। चल अब कौन बोलेगा? शिवम बोलेगा। Yes, sir. Let शिवम क्या f. बोला है? इसको तो Yeah. सिंपली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही बोला हुआ है ना? Yes, sir. तो एक बारी बताएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कैसे करें, एफ डैश एक्स कैसे निकालें? सर नीचे इसमें वो डिवीजन क्वेश्चन रूल लगा देंगे, नीचे x² + 2x + 4 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा x² + 2x + 4 इंटू में 2x - 3, फिर आगे हम्म, माइनस x² - 3x - x और इंटू में 2x + 2। देखना एक सर बारी, ये इस बात तो मेरे को लगता है इन दोनों में से इसमें और इसमें 2x कॉमन ले रहा हूँ। क्या आया? x² + 2x + 4 2x + 4 -x² - 3x - 6। एक मिनट, 6। -x² + 3x + 6 आया ना? यस सर। और यहाँ पे आ रहा है दूसरा कांस्टेंट के साथ आ रहा है यहाँ पे -3x² -6x -12, पहले वाले के साथ। दूसरे के साथ क्या आ रहा है? माइनस ही आ रहा है वहां पे भी, -2x² + 6x और 2 6 12। देखना एक बारी, नीचे तो होल स्क्वायर है, उसको लिखा x² + 2x + 4 +4 का हो जाएगा होल। होल। डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, x² कट गया। सर वहाँ पे अब -6x टू से 6x कट जाएगा। एक मिनट यार, 2x के साथ क्या आया जल्दी बोल दे। 5x + 10 हाँ 5x + 10 आ जाएगा। और प्लस इसके साथ क्या आ रहा है जल्दी बता। सर ये हो जाएगा माइनस, -5x²। हाँ 5x², बस ये आएगा, बाकी तो बाकी कट जाएंगे ना। -6x + कट 6x जाएगा। और -12 + 12 कट जाएगा। ये कितना हुआ? 10x² - 5x² -20x हो गया शायद। नहीं, तो +20। +20x। हाँ, x² + 2x + 4 का 4 हो होल जाएगा। स्क्वायर। अब ये बता मेरे को, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? सर -4 और एक 0। यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यानी अब पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है, f इज डिक्रीजिंग इन। -2 से -1। -2 से -1 कहाँ पे फॉल कर रहा है? इसी पे फॉल कर रहा है ना? यस सर।
डिक्रीजिंग है ही, ठीक बात है, सही है ना। यस सर, इंक्रीजिंग 1 से 2, 1 से 2 वो बिल्कुल भी ठीक सही बात है। है, 1 से 2 में इंक्रीजिंग है। एफ इज ऑन टू हो सकता है ये, उसके लिए सर रेंज चेक कर लेंगे इसकी। बता। सर नहीं, ऑन टू तो होएगा ही नहीं। क्यों लेकिन नहीं होगा होगा नहीं बता ना दे, सर। सर नीचे वाला क्यों ज्यादा नहीं होगा। इंक्रीजिंग, सर नीचे वाला ज्यादा इंक्रीजिंग है ना। नीचे वाला ज्यादा इंक्रीजिंग है, कोई और रीजन। सर मतलब अगर हम एक्स की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करें तो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए नीचे वाला ही ज्यादा आएगा, तो वो आर पे जा ही नहीं सकता। और माइनस इन्फिनिटी डालूं तो एक बार रुक जाओ, एक बार सुन। अगर मैं सोचूं पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे साइन चेंज कब कर रहा है, -4 पे। यस सर। -4 पे मैक्सिमा होगा, यस सर। ठीक है। और 0 पे क्या होगा, मिनिमा होगा। मिनिमम हो जाएगा। तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बता दे। सर 0 पे 4 नीचे, -6/4 -2/3 आ जाएगा ना। -3/2, सॉरी, माइनस थ्री बाई -3/2। माइनस थ्री बाई -3/2। टू -3/2 मिनिमा इंक्लूडेड है, मैक्सिमा। ये हो जाएगा सर, -4 का स्क्वायर 16, 16 + 12 -6, 16। सही हो जाएगा, 22/4 के अराउंड आ जाएगा ये। एक बार दोबारा इलेवन चेक बाई कर ले टू बच्चे, 11/2 आ रहा है। सर 2 में। -4 का होल स्क्वायर 16, और -3/4 था +12, और -6 डिवाइडेड बाय कितना, 16, -8 +4 कितना हो गया, 16, 12, 28, 28 में से 6 11 गया बाई 6 22, आ रहा है। 11/6 आ रहा है ना, यस सर। 11/6, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, तो मेरे हिसाब से ग्राफ ऐसा प्लॉट होना चाहिए, -∞, +∞, -4 और 0। -4 से 0 में डिक्रीजिंग है, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2 आई थी। और 4 पे 11/6, सही है। यस ये सर। बात समझ आ रही है, ठीक है। और उससे पहले क्या है, ये उससे पहले सर इंक्रीजिंग है। इंक्रीज ही कर रहा है, तो मतलब कहीं अब ऊपर से आएगा -∞ ना। पे आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। -∞ पे आंसर 1 ही होगा। यस सर। अगर तो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए ग्राफ, सही है। और उसके बाद 0 पे भी इंक्रीजिंग है, यस सर। तो ये भी ऐसा आ जाएगा। यस सर। तो सारी रियल वैल्यूज तो ले ही नहीं रहा ये, ना तो यानी सर ऑन इससे टू तो है ऑन ही टू भी नहीं। नहीं होगा, और ना ही फिर वो और रेंज रेंज। भी गलत दे रखी है, रेंज भी गलत यस दे सर। रखी है, ठीक है ना। यस सर। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये बात क्लियर है। यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। चलो 13 क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ेगा, क्या होता है गर्भ, एक बार पढ़ दे, लेट ई एफ एंड जी बी दो थ्री बार इवेंट क्वेश्चन को हैविंग। पढ़ो। सर मन में पढ़ूं फिर अब बोलूं। पहले बोल दे फिर पढ़ दे, मन में एक लेट, बारी बोल दे और एक बारी मन। ठीक है सर, ठीक है। Let E, F and G be three events having probabilities PE equal 1/8, PF 1/6, PG equals 1/4. And let P intersection F intersection G equal 1/10. For any event H, if HC denotes its complement, then which of the following statement is or are true? पढ़ लिया गर्भ। हाँ सर, पढ़ लिया। चल अब देखते हैं एक बारी, क्या बोला ये,
पी की वैल्यू दे रखी है, पीएफ की वैल्यू दे रखी है, पीजी की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, कंफ्यूजिंग ही है लगभग। देखो मैंने अगर ये बनाया, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, और ये हो गया जी, तो मेरे को इसकी वैल्यू, इंटरसेक्शन की वैल्यू बस देखनी है, कितनी दे रखी है इंटरसेक्शन की वैल्यू, 1/10। 1/10, 1/10। 0.10। अब अगर इसका फॉर्मूला देखूं, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, यानी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट को मैं शेड कर रहा हूँ, ये होगा। हाँ, बस इतना, नीचे वाला नहीं होगा। यस सर। तो ये फॉर्मूला होता है पहले वाले का, पी ई इंटरसेक्शन एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, सही है ना, इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे को, लेस देन इक्वल्स टू वो दिखाना है ना। यस यस सर। सर। अब ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी तो कितना दे रखा है, 1/10। 1/10। अब अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू डाल दूं, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू डाल दूं, तो उससे ये छोटा ही रहेगा। ई यस सर। इंटरसेक्शन एफ कितना हो सकता है मैक्सिमम, पी कितना है, सर पी ई कितना है इंटरसेक्शन एफ ईपीई हो सकता है मैक्स। मैक्सिमम, ई हो सकता है पी सर। कितना, 1/8 हो सकता है, 1/6 हो सकता है, 1/8। सर हो बिल्कुल। जाएगा ना। 1/8 माइनस 1/10 इक्वल्स टू कितना आ गया, 80, 10 माइनस 8, 2/10 - 8 2 हो गया, 1/40 आ 1/40, जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू 1/40। ये ऑप्शन ठीक है कि नहीं। यस सर सही। यस सर। चल, अब दूसरा ऑप्शन हिमांग बोलेगा। हिमांग, यस सर। बता इसका सेकंड वाले पार्ट का, बता कैसे करेंगे। तो सेम इसी तरीके से कर लेंगे जो अभी हम बस अच्छा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला क्या निकालना। होगा, पी एफ इंटरसेक्शन जी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, सेम ही है टाइप का। एफ इंटरसेक्शन जी कितना है, एफ इंटरसेक्शन जी ई इंटर, ये तो 1/10 हो गया। अब ये एफ इंटरसेक्शन जी जो हो सकता है, एफ कितना है 1/6, जी कितना है 1 यानी 1/6 डाल सकते, लेस देन इक्वल टू इसी से होगा, तो 60, यस सर। और यहाँ पे 10 - 6 4, 1/15, तो लेस देन इक्वल टू 1/15, ये भी ठीक है, सही है ना। यस सर। अब थर्ड वाला गर्व बोलेगा। यस सर। गर्व बोलेगा। यस सर। हाँ, थर्ड वाला बोल। सर इसको वही लिख लेंगे कि पी, इसको लिख लेंगे पीई प्लस पीएफ प्लस पीजी माइनस तीनों का इंटरसेक्शन प्लस वो कर देंगे ऐड। अच्छा, तू ये बोल रहा है, इसका लिखेंगे फॉर्मूला, ये होता है पीई प्लस पीएफ प्लस पीजी माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ माइनस पी एफ इंटरसेक्शन जी माइनस पी जी इंटरसेक्शन ई प्लस पीई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, यही होता है ना। यस सर। अब बता, इसमें से चार टर्म्स पॉजिटिव हैं, 1 2 3 4, और 3 टर्म्स नेगेटिव है ना। यस सर। 3 की वैल्यू पता है मुझे, 1/8 सर उनकी प्लस फिर मैक्सिमम वन बाय वैल्यू डाल सिक्स देंगे बाकी को। एक मिनट क्या, और पी इंटरसेक्शन एफ 1/10, ये तो हो गया। अब इन तीनों की क्या डालूं, इनकी मैक्सिमम डाल सकते हैं। हमें लेस देन इक्वल टू आंसर क्या बताना है तो आएगा, सर इनकी मिनिमम डालेंगे, लेस देन इक्वल टू बताना है तो। इनकी मिनिमम डालेंगे। लेस देन इक्वल टू बताना है ना, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मिनिमम डालेगा तो क्या डालेगा, मिनिमम तो 0 ही होगी। यस सर। मगर इसमें तो कौन सा पार्ट ऐड हो रहा है,
इसमें तो फिर इसमें 3 बार ऐड हो गया ये तो ऐड करना ही नहीं चाहिए मुझे। यस सर। तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा करना चाहिए 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4 माइनस 2/10, यस सर। है ना? यस सर। तो सर ये कितना आ रहा है हाँ बोल बोल। सर उनकी मिनिमम जीरो थोड़ी ना होगी, क्योंकि जैसे ई इंटरसेक्शन एफ है, तो उसमें ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी वाला पार्ट भी तो होगा ही। तो मिनिमम तो 1/10 होगी ना वो तीनों की, जो नेगेटिव है। तीनों की 1/10 ले ली, बिल्कुल ठीक है। अब बोल आगे। तो सर फिर तो सेम मैंने वही वही तो रिजल्ट आ किया जाएगा, है, -2/10 माइनस वाला। टू बाई टेन ही तो किया है। अब सुन, तो -2/10 ही तो हुआ है इससे। अगर 1/10 और 1/10 इसको ले लूं तो +1/10 भी तो है। यस सर। ठीक है, -2/10 बात सही है ना? यस सर। चल अब बता, इसका आंसर देखो एक बार कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। 0.125। 13/24 आ रहा है, नहीं आ रहा है, चेक करो एक बार। क्या आ रहा है? वही यार सर 131। नहीं आ 41 रहा। by लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है? 41 by सर वो 120। 0.8 के आसपास आ रहा था, लेस देन इक्वल टू। और ये कितना आ रहा है? ये 0.5 हो गया अप्रोक्सीमेटली। हम्म, अच्छा अब एक बार मेरे को ये बताना, एक बार मैं रब कर रहा हूँ। सर आपने क्या क्या ऐड करने एक को चीज बोला देख ले, एक चीज देख सर ले मेरे ऐसा को। मान ले कि मतलब पी उनका कोई पी इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन। पी एफ इंटरसेक्शन जी, पी जी इंटरसेक्शन एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये बता सकते हो? सर इसकी मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम बता दो या मैक्सिमम बता दो। मिनिमम बता दो अच्छी बात है, मैक्सिमम बता दोगे वो भी अच्छी बात है। तो वैसे पीई प्लस सर पीएफ मैक्सिमम प्लस, पता चल सकती है, मिनिमम हाँ मुश्किल है। मिनिमम सर वैसे बता दे। पीई अब प्लस पीएफ प्लस पीजी 13/24 आ रहा है। और अच्छा मतलब 13/24 आ रहा है। पीई एक प्लस मिनट रुक जा। पीएफ प्लस गर्ग पीजी तो पॉसिबल नहीं है हिमांश, ये। तो सी पार्ट पॉसिबल नहीं है ना फिर, हिमांश क्योंकि इंटरसेक्शन उन्होंने, हाँ ये सर। एक बारी रुक जा, 1 मिनट के लिए रुक जा। एक बार में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, उसके बाद बोलूंगा ये। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है हिमांग, या कोई भी, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो लिखा है मैंने? सर जैसे अगर हमें पी इंटरसेक्शन एफ निकालना है, हाँ। तो हम ये कर सकते हैं पी एफ माइनस पीई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। नहीं, दोबारा बोल, दोबारा बोल। जो वेन डायग्राम आपने वो पहले बनाया था, उसके हाँ। उसके हिसाब से हम पी ई इंटरसेक्शन एफ को ये लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पीई माइनस पी इंटरसेक्शन